बात करते हैं किसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पर, उनको अपन ने क्या किया, क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई का मतलब जैसे कि आज के टाइम पर अपन बोलते हैं कि ये एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल है, ये ह्यूमंस हैं, ये वायरस हैं, ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, किसी न किसी बेसिस पे तो बोल रहे हैं ना, और बोल रहे हैं कि इनको अपन बंटवारा ही तो किया, इनको क्लासिफाई तो किया, तभी तो अपन ये सब बोल पा रहे हैं। तो क्लासिफाई किया गया है, तो सबसे पहले क्लासिफाई किसने किया था वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके कौन है, एरिस्टोटल थे, इन्हें क्लासिफाई किया। आप सबसे पहले की बात कर रहे हैं तो इन्हें जितना इन्हें समझ में आया उसके बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो इन्हें क्या किया, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक प्लांट्स, अब इन्हें बोला कि जो हरे हरे दिख रहे हैं और मूव नहीं कर रहे वहीं खड़े हैं आराम से, इन्हें बोल दिया सारे कौन, प्लांट्स, ठीक है। साइंटिफिक मैनर में इन्हें क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कौन, दूसरा बोल दिया कि जो चल फिर रहा है मस्त, उनको बोल देते सबको एनिमल्स, सब एनिमल्स के क्राइटेरिया में आ जाएंगे, मोटा मोटा इन्हें बोल दिया, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अब प्लांट्स में इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स में भी तीन टाइप कर दिए कि ट्रीज और श्रब्स और हर्ब्स। अब ट्रीज कौन होते हैं, जो आपके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे नीम का, बबूल का, शीशम का, ठीक है। तो ये बड़े प्लांट हो गए जिनके स्टेम कैसे होती है, एक ही होती है और बूढ़ी होती है। वहीं श्रब्स में बात की जाए, ये थोड़े से ट्री से छोटे होते हैं और इनकी स्टेम भी कैसी होती है, पतली होती है लेकिन बूढ़ी होती है, ठीक है। जैसे झाड़ियां बोलते हैं, झाड़ियां वो श्रब्स में आ जाती हैं। हर्ब्स में आप क्या आते हैं, ऐसी स्टेम जिनकी बूढ़ी स्टेम नहीं होती, जैसे आपके अनाज हुए, सब्जी वगैरह हुई, इनकी वो वाले प्लांट्स आ जाएंगे, क्लियर। वहीं बात की जाए एनिमल्स, एनिमल्स को इन्हें दो भागों में बांट दिया। एक एनिमल ऐसे जिनमें लाल खून होता है, एक एनिमल जिसमें लाल खून नहीं होता। आप सोचो कि ऐसे कौन से एनिमल जिसमें लाल खून नहीं होता, देखो पुराने जमाने की बात है, इन्हें अपने हिसाब से क्लासिफाई किया। जितने हायर एनिमल्स है, जैसे अपन कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए लाल खून वाले। अब बात करते हैं लाल खून किसमें नहीं होता, अरे भाई इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े कभी मारे हो, चींटी मीटे तो मारते रहते हैं ना, मच्छर वच्छर। अब मच्छर मारते हो, खून मच्छर का नहीं होता, आपका होता है, ठीक है, मच्छर में भी खून नहीं होता, ठीक है। तो इनको कहाँ रख दिया, नॉन रेड ब्लड में, ठीक है। अब ये क्लासिफाई तो ये कर रहे हैं, लेकिन किसके बेसिस पे कर रहे हैं भाई, कोई तो क्राइटेरिया तो होगा कि हाँ कि तुमको हम ये बोल रहे, ये बोल रहे, किसकी बेसिस पे, ठीक है। तो इन्हें मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स देखे, क्या देखे, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी रूप से जो भी चीजें दिख रही हैं। देखो बाहर को बोलते हैं, बाहर से जो भी दिखता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और अंदर को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। जैसे मान लो आपको हम दिख रहे हैं, नाक का, नाक पैर वगैरह दिख रहे हैं, ये कौन हो गए, बाहरी तौर पे देख रहे हैं, तो ये हो गए मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स। हमारे अंदर लिवर, किडनी, फेफड़ा वगैरह हैं, ये एनाटॉमी, क्लियर। अंदर को एनाटॉमी, बाहर वाले को मॉर्फोलॉजी।